जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है महिला परिवीक्षक 2025 की एक और नई बेहतरीन क्लास में। इस क्लास में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यह 45 प्रश्न आपके रहने वाले हैं चतुर्थ खंड, जहां पर आपको नवजात शिशु एवं शिक्षा से संबंधित ये 45 प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको तैयारी करते करते पूरे खंडों, जैसे 4 खंडों में आपका जो पेपर आएगा, ठीक है, तो 4 खंडों में अलग अलग जगह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चतुर्थ खंड के यहाँ पर हम आपको प्रश्न लाए हैं, क्योंकि कई बच्चों का चतुर्थ खंड बिल्कुल कमजोर है। इस कारण से हम चतुर्थ खंड पर जोर दे रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर जाके देखेंगे तो वहां पर आपकी महिला परिवीक्षक की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। अब तक 8 प्रैक्टिस सेट चलाए जा चुके हैं, जहां पर आपको हर एक वीडियो में 100 प्रश्न कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, स्वस्थ बच्चों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? स्वस्थ बच्चों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिए स्तनपान किस प्रकार की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोनिया और डायरिया। ठीक है, पोलियो, डायबिटीज, ये जो होती है इनके लिए क्या टीकाकरण बनाया गया है, लेकिन जो निमोनिया और डायरिया है इसके लिए प्रतिरक्षा बढ़ाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। समुदाय में बच्चों को स्वास्थ्य की स्थिति को मापने का कौन सा तरीका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो समुदाय है उसमें बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति नापी जाती, किस तरीके से मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु की मृत्यु दर से उनकी स्वास्थ्य की स्थिति मापी जाती है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? बासा भोजन, जंक फूड, मसाले और तेलीय ग्रेवी, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बासी भोजन से भी बचना चाहिए, जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए और मसालेदार व तेलीय ग्रेवी ये भी नहीं खाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको एक पेन कापी लेकर बैठना है और देखना है कि आप पूरे 45 प्रश्नों में से आपका एवरेज क्या रहता है, आप कितना सही कर पाते हैं, और आपका सामने वाला जो इस वीडियो को देख रहा है वो कितने सही कर पाता है। अपने आप का कंपटीशन देखने की कोशिश किया करें आप लोग, जिससे आपको क्या होगा, आपकी तैयारी का पता लगेगा। ठीक है, ICMR 2010 के अनुसार महिलाओं के लिए ये अनुशासित कैल्शियम की मात्रा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 mg प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं? एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए थकान और बेचैनी भी एनीमिया का कारण है, तापमान नियंत्रण में गड़बड़ी और मातृ और प्रसव पूर्व मृत्यु दर में वृद्धि, ये सभी कारण हैं किसके? एनीमिया के। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान बेसल मेटाबॉलिज्म में वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन डी ऊतक संश्लेषण में वृद्धि, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी भ्रूण को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी किस प्रकार? न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म, मूक बधिरता और भेंगापन, ये सभी कुछ हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों, आप सभी के लिए हम बताना चाहेंगे कि 2017 में महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, जिसमें 16 शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए, प्रश्न पत्र थे। ठीक है, 16 शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो 16 शिफ्टों के पूरे 16 के 16 पेपर आपको द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको फ्री मटेरियल में जाना है और फ्री मटेरियल में वहां पर आपको
फ्री में प्रदान किए जा रहे हैं। 16 शिफ्ट के 16 ही पेपर जो पीडीएफ फॉर्म में हैं और वो बिल्कुल फ्री डाउनलोड हो रही है, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिएगा। साथ ही यदि आप ग्रुप डी या एसएससी जीडी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कीजिएगा। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज वहां पर आपको मिलेगी, तो एक बार जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही हम बता देना चाहेंगे आपकी सुविधा के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डेली वहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपका एवरेज पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं अपनी परीक्षा को लेकर। तो हमारे द अमृत एजुकेशन टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे सब्सक्राइब करें और वहां पर जाके क्विज जरूर लगाएं, ठीक है। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाकाहारी माताओं में किस विटामिन की कमी की संभावना अधिक होती है? तो किस विटामिन की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B12। अगला प्रश्न देखेंगे। अंत्योदय अन्न योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों को प्रतिमाह कितना भोजन दिया जाता है, मतलब कितना राशन दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 किलोग्राम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्रसव पूर्व विकास में शामिल होती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो अवस्थाएं दी गई हैं वो सभी शामिल होती हैं, जैसे गर्भकालीन, भ्रूणीय और गर्भधारण पूर्व अवधि। अगला प्रश्न है, मपस्य गलसुआ रोग में अधिकतम संक्रमणता किस समय होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूजन की शुरुआत से ही, ठीक है। सूजन दिखने के बाद नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कब से होने लगती है संक्रमणता की अधिकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रीनोडर्मा किसकी कमी से होता है? तो फ्रीनोडर्मा किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आवश्यक फैटी एसिड की कमी से। इनमें से कौन सा रोग एक बार होने के बाद जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है? टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो कि वैक्सीन बनी हुई है लेकिन इसके क्या होता है, ये जीवन भर रक्षा नहीं कर सकता है। डिप्थीरिया भी पुनः संक्रमित हो सकता है। टिटनेस का तो 10 साल, बहुत से बहुत 10 साल एक वैक्सीन चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मपस। मपस एक ऐसी बीमारी या कह सकते हैं जो एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होती। अगला प्रश्न है, भोजन जब मुंह के पिछले भाग तक पहुंच जाता है तो निगलने की क्रिया कैसी हो जाती है? देखिए, प्रथम भाग में जब मुंह में लेते हैं तो वो ऐच्छिक होता है, लेकिन जब वो गले के यहाँ पहुंच जाता है तो निगलने की क्रिया अनैच्छिक हो जाती है। तो ऑप्शन सेकंड वाला इसका सही आंसर रहेगा, अनैच्छिक। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल, इनमें से भी किसका अच्छा स्रोत नहीं है? किसका अच्छा स्रोत नहीं है? आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, प्रोटीन, सेकंड वाला आंसर, ठीक है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत नहीं है। कोलेस्ट्रम यानी काला गाढ़ा तरल, पीला गाढ़ा तरल जिससे भरपूर होता है, किससे भरपूर होता है? प्रोटीन से भी होता है, न्यूरोग्लोबिन से भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट से भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महिला पोषण स्थिति का आंकलन करने की कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी, आयु विशिष्ट मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में डीपीडी का टीका कहाँ लगाया जाता है? इसमें कई लोग बताते हैं डेल्टामाइस्पेसी, लेकिन आपके लिए बता दें ये छोटे बच्चे नवजात शिशु में विकसित नहीं हो पाती है, इस कारण इसका जो टीका दिया जाता है वो जाग के पार्श्व भाग में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों गर्भाशय के विकास के लिए और भ्रूण की तीव्र वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, पोलियो का टीका किस उम्र में दिया जाता है? तो पोलियो का टीका किस उम्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म के समय ही दे दिया जाता है पोलियो का टीका। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है? गर्भावस्था के दौरान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर विटामिन की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में निम्नलिखित में से कौन सा टीका लगाया जाता है? तो नवजात शिशुओं के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, BCG ये भी लगाया जाता है, DPT और पोलियो सभी का लगाया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, मातृ वंदना योजना, जो कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए भी चलाई, आयुष्मान भी चलाई गई है, जननी सुरक्षा योजना भी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो बाल विवाह निषेध कार्यक्रम, ठीक है, जो अधिनियम है वह 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 में। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दे। अगला प्रश्न है, फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमिया। 28 का ऑप्शन बी, एनीमिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, 1992 में की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से ऑप्शन बी, गोइटर, जिसे घेंगा भी बोला जाता है। क्या हो जाएगा? गोइटर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018 में। अगला वर्ष है, टीबी की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टीबी यानी क्षय रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना है। ठीक है, कि टीबी की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, और इसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न है, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, रतौंधी होता है। ऐसे कमेंट हमारी पिछली वीडियो में किए गए थे, तो हम बता दें कि रतौंधी भी इसी रोग को कहते हैं। तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला, सोडियम। शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रखने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है।
गर्भावस्था के दौरान सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। पोलियो रोग किस वायरस से होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, पोलियो वायरस और माइकोबैक्टीरियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो वायरस द्वारा पोलियो रोग होता है। भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, जो कि मातृ मृत्यु दर को कम करती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से मारास्म होता है। क्या होता है? मैरासम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप हमारी एप्लीकेशन द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बात जरूर करिएगा। वहां पर 2017 के पूरे मॉडल पेपर आपको फ्री में मिल जाएंगे। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस वर्ग की महिलाओं में अधिक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाओं में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खसरा का टीका किस आयु में दिया जाता है? खसरे का टीके को किस आयु में दिया जाता है? तो 9 महीने की उम्र में खसरा का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? शरीर में कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध और डेयरी उत्पाद। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, एनीमिया के बचाव से कौन सा विटामिन, एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सी, विटामिन B12। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से क्या कहते हैं? भोजन में पोषक तत्वों की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, कुपोषण, या कह सकते हैं पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो कुपोषण होता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके चतुर्थ खंड जो नवजात शिशु एवं शिक्षा से संबंधित प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट कराए हैं। और यदि ऐसे ही आप मॉडल टेस्ट पेपर चाहते हैं कि कंप्लीट हम कराते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में हम बताना चाहेंगे, फिर के बता देते, अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। यदि आप उन प्रश्नों को देखते हैं जो 2017 में आए थे तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम पर कोई जरूर लगाएं। आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी तैयारी कैसी चल रही है, इसका एकमात्र पता करने का तरीका है कि जो रैंडमली क्विज आपको जो हमारे टेलीग्राम पर दिए जा रहे हैं उसमें से आप सही आंसर कितने दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।